एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह दिन भर अपने खेतों में ही काम करता, न वह किसी से बोलता न किसी से कोई मतलब रखता। उसका बस एक ही काम था कि वह अपने सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में जाता और हल से खेती करना चालू कर देता। यह सब देखकर बाकी लोग उस किसान से जलन करते थे और सोचते थे यह दिने दिन कितना विकसित होते जा रहा है। कुछ ना कुछ उपाय लगाकर इस किसान को नीचा करना ही पड़ेगा। क्या बात है, कुछ दिक्कत है? बहुत परेशान बैठे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम क्यों परेशान होते हो? मैं दिन भर खेती का काम करता हूँ और करूँगा। तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम घर पर हमेशा बैठे रहो। जब तुम्हारी स्वास्थ्य एकदम सही हो जाएगा तब तुम मेरे साथ खेत में काम करने के लिए चलना। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम इस पैसे को रख लो और एक काम करो, चाहे जैसे उस किसान के फसल को कम कीमत में खरीद कर उसकी नुकसानी तुम्हें करवाना है। इतना देर क्यों कर दिए आप? मैं कब से अगो रहा हूँ आपको। भाई साहब, मैं आपका फसल उस कीमत पे नहीं ले पाऊंगा। अब मैं आपको 2 रुपया कम ही में ले पाऊंगा। आपने पहले नहीं बोला, आपने कहा कि ठीक है मैं ले लूंगा। मुझे जरूरत था तब मैं लेने को कहा था। अब मेरे पास वो माल अधिकार हो गया है। बताओ मैं क्या करूं? इसलिए मैं कम ही रुपए में ले पाऊंगा। किसान परेशान हो जाता है और अपने भाई के साथ बैठकर कहता है, गजब दुनिया है ये। लोग या आज क्या कहेंगे कल क्या कह देंगे कोई नहीं जानता। सबकी मतलबी की दुनिया है ये। किसान सुबह उठकर खेत की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उन्हें एक गुरुजी मिल जाते हैं। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिख रहे हो, कुछ दिक्कत है क्या? तुम परेशान ना हो, कर्म करते ही रहो। किसान गुरुजी की बात सुनकर वह अपने खेत की ओर वापस चला आता है और खेत में पहुंचने के बाद वह खेत की गुड़ाई करना चालू कर देता है। कुछ समय बाद उसके खेत में एक टोकरी में भरा हुआ एक सोना मिलता है। खेत में उसे उठाकर वहीं रख देता है और गांव की तरफ चला आता है। काका मेरे साथ चलो, मैं खेत में कुछ पाया हूँ और तुम भी कुछ ले लो। काका तुम भी मेरे साथ चलो, मैं खेत में कुछ पाया हूँ, तुम्हें भी मैं दे दूंगा। कहते हैं दोस्तों, उस किसान के पास अब भी दया की भावना थी। वह चाहता तो अकेले धनवान हो सकता था।